हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं राजस्थान पीसीएस के लिए राजस्थान स्पेशल जीके और हमने पहले स्टार्ट किया है सबसे पहले पॉलिटी एंड ज्योग्राफी, जिससे कि आपके 20 से 22 क्वेश्चन अच्छे से पहले कवर हो जाएं। ठीक है, अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं, जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हाँ, अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज पहले लाइक कर देना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को। और हाँ, अगर आप चाहें तो प्लीज कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसे लगे। स्टार्ट करते हैं। पहले हम पढ़ेंगे लोकायुक्त के बारे में। देखिए, जो पोस्ट थी लोक आयुक्त की राजस्थान में स्टैब्लिश कब हुई थी? 3 फरवरी 1973। किसके रिकमेंडेशन पे? हरीश चंद्र माथुर कमीशन एंड फर्स्ट एआरसी। देखिए, ये क्वेश्चन एज इट इज आपका आ चुका है कि जो लोक आयुक्त ऑफिस था राजस्थान में वो किसकी रिकमेंडेशन पे स्टैब्लिश हुआ था? तो एआरसी की उस पे रिकमेंडेशन पे। प्रेसिडेंट ने असेंट दिया था इस एक्ट को 1973 में। कब? 26 मार्च 1973। और इस एक्ट ने फंक्शन करना स्टार्ट किया था 3 फरवरी 1973। ठीक है, तो ये चीजें ना ये इंपॉर्टेंट होती है, एज इट इज पूछ ली जाती हैं, वहां पे वर्ड्स का खेल हो जाता है थोड़ा एग्जाम हॉल में। और आपसे पूछ लिया जाए कि स्टैब्लिशमेंट कब हुआ था या अपॉइंटमेंट कब हुआ था, तो 25 अगस्त 1973 फर्स्ट लोकायुक्त ऑफ राजस्थान हुए थे अपॉइंट। कौन थे? आईडी दुआ। ये भी आपका पीवाईक्यू है कि फर्स्ट लोकायुक्त ऑफ राजस्थान कौन थे? आईडी दुआ। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं हम। फर्स्ट लोकायुक्त 1971 में किसने स्टैब्लिश किया था? ये ऑफिस सबसे पहले महाराष्ट्र में किया गया था। हालांकि ऐसे ये भी क्वेश्चन भी आ जाता है आपका कि ऐसा कौन सा स्टेट था जिसने सबसे पहले पास तो किया था ये एक्ट, लेकिन केम इनटू फोर्स, मतलब बाद में हुआ था, उस टाइम फोर्स में नहीं आ पाया था, तो ओडिशा ने किया था। फर्स्ट उप लोकायुक्त ऑफ राजस्थान केपीयू मेनन। लॉन्गेस्ट टेन्योर किनका था राजस्थान में लोकायुक्त का? सज्जन सिंह कोठारी। एंड शॉर्टेस्ट टेन्योर किसका था? विनोद शंकर दावे। सिर्फ और सिर्फ 26 डेज का था। करंट लोकायुक्त राजस्थान के कौन है? पीके लोहरा। और फ्रॉम मार्च 2021, आपको पता होगा कि लोकायुक्त का जो टर्म है वो कितना है? 5 साल है। ठीक है, अब अपॉइंटमेंट कौन करता है? गवर्नर करते हैं ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कमिटी। ये आपका क्वेश्चन आ चुका है। ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ कमिटी कंसिस्ट सीएम, चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, लीडर ऑफ अपोजिशन एंड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ राजस्थान। देखिए, एग्जाम में क्वेश्चन आया था तो उसमें एक ऑप्शन उन्होंने अलग डाल दिया था। 4 ये ऑप्शन थे, उसमें पूछा था नॉट करेक्ट कौन सा है, बताइए। पेड पीडीएफ भी हमारे जो है लॉन्च हो चुके हैं, आप चाहें तो ले सकते हैं। जो व्हाट्सएप नंबर डिटेल है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे। और आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आप पीडीएफ कोर्स ले या ना ले, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है। देखिए, सबसे पहली बात कि री एलिजिबल अपने जो है ऑफिस के लिए नहीं होते, फिर से आप इन्हें अपॉइंट नहीं कर सकते। 5 साल का टर्म होता है और एज कितनी होनी चाहिए? 65 ऑफ। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। नोट एक और है कि एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि 2018 में कितनी एज कर दी गई थी लोकायुक्त की? 5 साल से बढ़ा के, तो 8 साल कर दी गई थी, पर 2019 में ही से रिवर्ट कर दिया गया था इस एक्ट को। क्वालिफिकेशन की बात करें तो लोकायुक्त कौन होने चाहिए? जज होने चाहिए सुप्रीम कोर्ट के और चीफ जस्टिस ऑफ हाई स्टेट हाई कोर्ट और इक्विवेलेंट, मतलब जुडिशियल सर्विसेज में होने चाहिए। ओथ कौन दिलाते हैं इन्हें? गवर्नर। एक्सेप्ट सीएम, लोकायुक्त कैन हियर पब्लिक कंप्लेंट अगेंस्ट मिनिस्टर्स, जिसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आते हैं। इसमें एक्सेप्शन क्या होगा आपका? सीएम, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो पार्ट है वो सीएम भी होते हैं, लेकिन सीएम के अगेंस्ट ये जो है पब्लिक कंप्लेन नहीं सुन सकते। और किसके अगेंस्ट सुन सकते हैं? स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक सर्वेंट, वो लोकल इंस्टीट्यूशनल फंक्शनरीज। आगे थोड़ा हम पीवाईक्यू देखेंगे तो वहां पे आपको अच्छे से जो है कोई कंफ्यूजन होगा तो वो वहां पे खत्म हो जाएगा। एक्सक्लूजन फ्रॉम जुरिस्डिक्शन ऑफ लोकायुक्त, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कौन? सबसे पहले तो अकाउंट जनरल ऑफ, अकाउंटेंट होना चाहिए यहाँ पे, सॉरी, अकाउंटेंट जनरल ऑफ राजस्थान, सीएम,
जज एंड जुडिशियल मेंबर ऑफ हाई कोर्ट, चीफ इलेक्शन कमीशन के जो भी चेयरपर्सन होंगे और मेंबर्स होंगे वो, आरपीएससी के चेयरमैन और मेंबर्स होंगे वो, सरपंच एंड पंच, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, ये भी आपका पीवाईक्यू में आ चुका है। ऑफिसर एंड एम्प्लॉय ऑफ राजस्थान लेजिस्लेटिव सेक्रेटरीट एंड रिटायर्ड पब्लिक सर्वेंट, इनके अगेंस्ट लोकायुक्त जो है पब्लिक कंप्लेंट नहीं सुन सकते, इनके जुरिस्डिक्शन में ये नहीं आते। एंड दिस इज इम्पोर्टेंट, जो केसेस ओल्डर हैं 5 साल से ज्यादा जनरली एक्सेप्टेड नहीं होते हैं एक्सेप्ट फॉर ऑनगोइंग इश्यूज, जो कि ज्यादा टाइम तक चलती है हियरिंग, तो उनका बोला है। लोक आयुक्त ऑफ राजस्थान, देखिए एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो आप चाहें तो याद कर सकते हैं। आईडी दुआ के बाद डीपी गुप्ता बने थे, फिर एमएल जोशी बने थे, केएस सिद्धू, देन एमएल श्रीमल मिलाप चंद एंड देन उसके बाद जीएल गुप्ता एंड देन पीके लोहरा। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि लोकायुक्त जो है वो एक एडवाइजरी बॉडी होती है, ठीक है। इनकी जो रिकमेंडेशन होते हैं जो भी होते हैं ये बाइंडिंग नहीं होती, एडवाइजरी होती है बेसिकली। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज यार एक लाइक तो बनता है, लाइक कर दीजिएगा। अब देख लेते हैं पीवाईक्यू, जो भी आपको कंफ्यूजन होगा इस टॉपिक से रिलेटेड वो यहाँ से खत्म हो जाएगा। आफ्टर रिसीविंग कंप्लेंट अगेंस्ट फॉलोइंग ऑफिसर बियरर, लोकायुक्त राजस्थान कैन नॉट मेक इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट, दिस इज, देखिए एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। अब अब इससे आपकी दो चीजें क्लियर होंगी कि किनके अगेंस्ट वो सुन सकते हैं कंप्लेन और किनके अगेंस्ट नहीं। तो प्रधान, इसका सही आंसर जो है सरपंच एंड पंच है, ठीक है, जैसे कि हमने पढ़ा। और किनके अगेंस्ट सुन सकते हैं इससे क्लियर होता है, प्रधान एंड उप प्रधान ऑफ पंचायत समिति के अगेंस्ट सुन सकते हैं केस, चेयरमैन ऑफ स्थायी समिति ऑफ पंचायत समिति, प्रमुख ऑफ जिला परिषद के अगेंस्ट भी। इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकायुक्त क्या है, ऑब्वियसली बात है कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी नहीं है, एक स्टैट्यूटरी और एक एडवाइजरी बॉडी है। अंडर विच एक्ट वाज लोकायुक्त संस्थान फॉर्म्ड इन राजस्थान, तो कौन से एक्ट के अंदर हुआ था, राजस्थान लोकायुक्त एंड उप लोकायुक्त एक्ट 1973। अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिसर कैन लोकायुक्त ऑफ राजस्थान नॉट इन्वेस्टिगेट अगेन, तो देखिए हमने पढ़ा सीएम, तो यहाँ पे सीएम डी आंसर है, बाकी इनके अगेंस्ट कर सकते हैं, सुन सकते हैं केस। अब पढ़ लेते हैं स्टेट सेक्रेटरीट एंड चीफ सेक्रेटरी ऑफ राजस्थान स्टेट, ठीक है। स्टैब्लिशमेंट कब हुआ था राजस्थान में, 1949। सेक्रेटरीट इज प्रिंसिपल एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग स्टेट सब्जेक्ट, स्टेट सब्जेक्ट को जो है एडमिनिस्टर करता है ये। चीफ ऑफ डिपार्टमेंट सीएम होते हैं, लेकिन हेड जो होते हैं वो होते हैं चीफ सेक्रेटरी, और इन्हें एग्जीक्यूटिव हेड भी बोला जाता है स्टेट सेक्रेटरीट का। ये बेसिकली ये सिविल सर्वेंट होते हैं, असिस्ट करते हैं मिनिस्टर्स को इन एग्जीक्यूटिंग पॉलिसीज। फंक्शन क्या होता है चीफ सेक्रेटरी का, देखिए फंक्शन होता है बेसिकली प्रिपरेशन ऑफ बजट फॉर स्टेट एंड कंट्रोल ऑन पब्लिक एक्सपेंडिचर, प्रिंसिपल एडवाइजर टू सीएम ऑन ऑल मैटर्स ऑफ स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, secretary to state COM, prepare agenda for cabinet meeting and keep record of its proceeding, ensure interdepartmental coordination, review of policies and its result, coordinate करना between the policies and program of state government, redressal of complaint by public and other appeal, अपॉइंट करना HODs and their salary administration। ये वाला पॉइंट आप प्लीज अपने तरफ से कंफर्म कर दीजिएगा मुझे। ये जो ऑफिस था चीफ सेक्रेटरी का स्टार्ट किया था बेसिकली लॉर्ड बैलेस्ली ने 1799 एडी में। फर्स्ट चीफ सेक्रेटरी इंडिया के कौन थे, जीएस बार्लो थे। फर्स्ट चीफ सेक्रेटरी ऑफ राजस्थान की कौन थे, राधा कृष्णन थे, 13 अप्रैल 1949। फर्स्ट फीमेल चीफ सेक्रेटरी राजस्थान की कौन रही, कुशल सिंह, 2009 में। और अभी करंट के जो कौन है वो सुधांश पंत है। चीफ सेक्रेटरी को अपॉइंट कौन करेगा, ऑब्वियस सी बात है सीएम करेंगे, ठीक है। ये आपका बहुत ही छोटा सा वीडियो था, बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। अब जैसे कि हमने आपको बताया कि पॉलिटी एंड ज्योग्राफी आपको लगभग लगभग पूरा करना है और इसमें से आपको क्वेश्चन अच्छे से अच्छे निकाल लेने हैं स्टेट स्पेशल जीके के। तो आपको छोटे छोटे टॉपिक भी है ना वो भी अच्छे से देखने पड़ेंगे, तो पढ़ लीजिएगा अच्छे से। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर करना, हमारे चैनल को प्लीज शेयर भी कर दिया करो यार। और सब्सक्राइब किए बिना तो जाइएगा मत, अगर आप चाहें तो प्लीज कमेंट करके ये बताइएगा कि वीडियोस लगे कैसे।
पढ़ते रहिए अच्छे से। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।